नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 का हादसा हुआ था, हमारे पास ना इस दुखद घटना का एक काफी विस्तृत विश्लेषण है। आज हम उसी की जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये स्रोत सामग्री जो है वो इस हादसे की परतें खोलती है। कैसे तकनीक ने शायद धोखा दिया, विमानन सुरक्षा में क्या कमियां हो सकती हैं और क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे। बिल्कुल, इस त्रासदी के पीछे के संभावित कारण। तो विश्लेषण की शुरुआत ही वो घटना की टाइमलाइन से होती है और वो चौंकाने वाला है। स्रोत बताते हैं कि शायद दोनों इंजन, अब सोचिए, दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। हाँ, जो कि मतलब आधुनिक विमानों में तो लगभग सुनने में नहीं आता। बिल्कुल। इससे बोइंग ड्रीमलाइनर के डिजाइन पर, उसकी जो जटिल प्रणालियां हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सही बात है। और यहीं पर स्रोत सामग्री ड्रीमलाइनर जैसी मतलब बेहद जटिल मशीनों के जो जोखिम है उन पर रोशनी डालती है। अच्छा। विश्लेषण में वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के कुछ अंशों का जिक्र है, चश्मदीदों की वीडियो का भी हवाला है। ओह। हाँ, उनसे अंदाजा लगता है कि उड़ान के वो जो अंतिम क्षण थे उनमें कैसी अफरा कफरी मची होगी। बाप रे। ये दिखाता है कि जब सिस्टम फेल होते हैं तो स्थिति कितनी तेजी से मतलब नियंत्रण से बाहर जा सकती है। ये जानना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। क्या विश्लेषण किसी संभावित कारण की तरफ इशारा करता है? जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद कोई गलत सेंसर रीडिंग थी जिसने ऑटो पायलट को कंफ्यूज कर दिया। हाँ, स्रोत सामग्री असल में इसी संभावना पर काफी गहराई से विचार करती है। अच्छा। वो ये बताती है कि कैसे एक दिखने में छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी इतने बड़े विमान में घटनाओं के खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। ये सिर्फ इंजन फेलियर की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के तालमेल की बात है। कैसे एक चीज दूसरे को प्रभावित करती है। और इस पूरी तकनीकी उधेड़-बुन के बीच एक मानवीय पहलू भी है। विश्लेषण में उस एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की कहानी भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल। वो चीजें हमें याद दिलाती हैं कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये मशीनें नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का सवाल है। सही कहा। वो मानवीय पहलू जरूरी है, वो हमें एक अलग नजरिया देता है। लेकिन अगर तकनीक पर वापस आएं तो विश्लेषण इस बात पर भी जोर देता है कि विमान की जो जटिल प्रणालियां थीं वो कैसे एक एक करके विफल हुईं। ये विमानन उद्योग में नियमित और कड़े रखरखाव और जो सुरक्षा जांचें होती हैं उनके महत्व को बिल्कुल साफ तौर पर रेखांकित करता है। खासकर आजकल के विमानों में जो इतने ज्यादा कंप्यूटराइज्ड और इंटरकनेक्टेड है ना। बिल्कुल, जहां हर सिस्टम दूसरे पर निर्भर है। अच्छा, इस विश्लेषण में एक और दिलचस्प जिक्र है एक पुरानी घटना का। कोई विमान था जिसकी छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ गई थी। इसका इस हादसे से क्या संबंध है? देखिए, सीधी तौर पर शायद कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन वो घटना एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है कि इतनी ऊंचाई पर विमान के ढांचे, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होती है, उस पर कितना जबरदस्त दबाव होता है। हाँ, सही है। तो स्रोत शायद इस उदाहरण का इस्तेमाल ये बताने के लिए कर रहा है कि विमान का हर हिस्सा, हर पुर्जा, हर सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह की विफलता, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या सिस्टम की, कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, तो ये ड्रीमलाइनर के डिजाइन और रखरखाव पर जो सवाल उठे हैं उनको ये और पुख्ता करता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये उस व्यापक संदर्भ को समझने में मदद करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि भारत की ये जो सबसे भयावह विमानन त्रासदियों में से एक है, इसे समझना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ज्ञान ही बचाव है शायद। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ देता है। क्या? कि जैसे जैसे विमानों की तकनीक और ज्यादा जटिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो क्या हमारे सुरक्षा उपाय, हमारी जांच प्रक्रियाएं और हमारे पायलटों की ट्रेनिंग, क्या वो उसी रफ्तार से विकसित हो रही हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार मंथन, लगातार काम करते रहना जरूरी है।